जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का स्वागत है हमारे सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज छात्रों हमारा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती को देखते हुए ध्यान दीजिएगा, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है और जिसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि वो एग्ज़ाम होगा आपका अगस्त में। उस अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम को मद्देनज़र में रखते हुए यूपी जीके की जो स्पेशल क्लास है वो तो हम चलाते हैं, लेकिन आज हम अपने इस 8 बजे वाले समय में यूपी जीके के 40 एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 40 एमसीक्यू यानी 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको बता दें पूरा यूपी जीके का अलग अलग क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप एक यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हैं। ठीक है, 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मेरा सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इसमें 40 क्वेश्चन है जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें 40 क्वेश्चन है और आप सभी छात्र अपना पेन और कॉपी लेके बैठिए और 1 से लेकर 40 तक आप क्वेश्चंस लिखिए और जो भी क्वेश्चंस आपका सही हो उसमें टिक मारिए और जिसमें गलत हो उसमें गलत मारिए। इस प्रकार से आपका एक 40 प्रश्न का टेस्ट भी हो जाएगा और आपको 40 एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल 2023, ठीक है, री एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 100, 104, 114 या 116। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में और क्वेश्चन नंबर 1 डाला, उसका उत्तर लिखिए, फिर हमारे आंसर से मैच कीजिए और अगर आपका सही है तो 1 नंबर दीजिए और आपका गलत है तो उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, 100, 104, 114 या 116। तो आपको बता दें हमारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी है, 100 सीटें हैं। हमारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। और ध्यान देना, जब भी उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात होगी, ध्यान देना, जब भी उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात होगी तो हमारा उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो क्या है, द्विसदनात्मक है। क्या भैया, द्विसदनात्मक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल हमारा कितना सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है। और विधानमंडल की जब भी बात करेंगे तो विधानमंडल के अंग 3 होते हैं। ठीक है, विधानमंडल के अंग क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक तो होता है भैया विधानसभा, ठीक है, और दूसरा होता है क्या भैया, विधान परिषद। दूसरा क्या होता है, विधान परिषद। और तीसरा क्या होता है, राज्यपाल। तीसरा क्या होता है, राज्यपाल। ठीक है, और ध्यान देना विधान परिषद में, ध्यान देना विधान परिषद में कितनी, 404 सीटें हैं टोटल। विधानसभा में टोटल 404 सीटें हैं। वही विधान परिषद में हमारे कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, जो पूरे भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 100 सीटें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अभी बीते क्लासों में मैंने आपको बताया है कि हमारे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन जरा देखिए, A, B, C और D। तो जरा बताएं हमारे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। और आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान में आता है। तो यहां पर जरा देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो जो छात्र 240,928 जो छात्र 240,928 लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, 240,928। ठीक है, और ध्यान देना क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान किसका है भाई, पहला है राजस्थान का। पहला क्या है, राजस्थान का। दूसरा क्या है, एमपी। और तीसरा क्या है भैया, महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान देना महाराष्ट्र। और चौथे में क्या आता है हमारा, यूपी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। आपको उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कला और संस्कृति, उत्तर प्रदेश की जो ऐसी चीजें हैं जिनको हमने संरक्षण दिया हुआ है, इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पर क्या है, डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। तो झांसी, मथुरा, वाराणसी या आगरा। ठीक है, डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन जरा देखिए, झांसी,
मथुरा, वाराणसी। अपना भी उत्तर लगाते जाइए, अपना भी उत्तर लगाते जाइए और उसके बाद जो मैं बता रहा हूं, उत्तर बता रहा हूं, अपना मैच करते जाइए। तो ठीक है, तो ध्यान देना, डोम राजा का महल कहां पे है? वाराणसी में है। ठीक है, डोम राजा का महल कहां पे है? वाराणसी में। तो उस उत्तर क्या हो जाएगा? सी। जब भी बनारस की बात करेंगे तो इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या भैया? मंदिरों का शहर। ठीक है, बनारस की जब भी बात करेंगे तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्लियर है? और इसको बात करें घाटों का शहर। ठीक है, किसका शहर भाई? घाटों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीनतम, भारत का सबसे, ध्यान देना, भारत का सबसे प्राचीनतम, ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है। ठीक है, और यहां पर क्या है भैया? ध्यान दीजिएगा, बनारस में अभी देश का पहला सीएनजी, ठीक है, फ्लोटिंग सीएनजी पंप, ध्यान देना, फ्लोटिंग, तैरता हुआ सीएनजी पंप लगाया गया है अभी बनारस में ही। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर में किस काल में बनवाया गया था? किसके काल में बनवाया गया था? ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर जगह भी बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। 14 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था? तो देखो, इसी हमीरपुर में उत्तर है आपका, इसी हमीरपुर में उत्तर है। ऑप्शन है आपका गुप्त काल, चंदेल काल, मुगल काल या कुषाण काल। ठीक है, गुप्त काल, चंदेल काल, मुगल काल या कुषाण काल। ठीक है, तो यहां पर आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमीरपुर है ना, ध्यान देना, ये हमीरपुर है ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में किनका राज था भैया? चंदेलों का राज था। किनका राज था भैया? चंदेलों का राज था। ठीक है, तो ध्यान देना, हमीरपुर का मंगलगढ़ जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया भैया? उत्तर हो जाएगा बी, चंदेलों द्वारा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का इतिहास भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में कमेंट में आप हमें 40 में से नंबर बताएंगे कि 40 में से आपके कितने नंबर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो जरा देखिए, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और राणा संगा, बाबर और इब्राहिम लोधी और बाबर और हेमू। तो जरा बताइए कि इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन जरा ये है आपके, तो जो भी छात्र बाबर और राणा सांगा लगाएगा इसका बिल्कुल सही है, बाबर और राणा सांगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी मत लगा देना, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था। कौन सा भैया? पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर जीता था और 1526, ध्यान देना, 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? बाबर और राणा सांगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू की गई? ठीक है, ध्यान देना, प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू की गई? तो जरा देखिए इसका उत्तर क्या होगा? 1950, 1955, 1954 या 1960। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए, सोचिए और विचारिए कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई? 1950, 1955, 1954 या 1960। तो जो भी छात्र 1954 लगा रहा है उसका बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में 1954 में चकबंदी योजना लागू की गई थी। और अगर पूछ ले कि भैया किस जिला से, तो उत्तर क्या होगा? मुजफ्फर, ध्यान देना, मुजफ्फरनगर से। ठीक है, मुजफ्फरनगर से, ध्यान देना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहला जिला कहां था जहां पे चकबंदी लागू हुई थी, हमारे उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा था जहां पे चकबंदी लागू हुई थी, तो उत्तर क्या होगा? मुजफ्फरनगर। कब? 1954। और अगर पूछ ले कि पूरे यूपी में कब लागू हुई, तो वो है 1958। पूरी यूपी में चकबंदी कब लागू हुई, तो उत्तर क्या होगा? 1958। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। प्रदेश में दूध उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? प्रदेश में दूध उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। ठीक है, प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन का पहला स्थान है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया? पहला स्थान। पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बता दें पूरे भारत में दूध उत्पादन का पहला स्थान किसका है भाई? यूपी का है। ठीक है, और अगर विश्व लेवल की बात करें तो रैंक नंबर 1 पे
क्या है? भारत। दूध उत्पादन पे रैंक नंबर 1 पे क्या है? भारत है, ठीक है। और जब भी दूध की बात होगी ना तो ध्यान देना, श्वेत क्रांति, ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति लाई गई थी, भारत में श्वेत क्रांति लाई गई थी दूध के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, और इसी के लिए चलाया गया था क्या? ऑपरेशन फ्लड। ध्यान देना, इसी के लिए चलाया गया था क्या भैया? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन बाढ़, किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। और सबसे ज्यादा पशुधन भी किसके पास है? यूपी के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो भदोही है, मिर्जापुर है, हापुड़ है और सोनभद्र है, ठीक है। प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? भदोही, मिर्जापुर, हापुड़ और सोनभद्र। तो यहां पर जल्द से जल्द अपना आंसर लगाएं और बताएं, कमेंट सेक्शन में भी बताते जाएं, चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी बताते जाएं, ठीक है। ध्यान देना, तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़। तो जो बच्चे उत्तर लगा रहे हैं इसी बिल्कुल सही है, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है, ठीक है, ध्यान देना, हापुड़। और हापुड़ हमारा नवनिर्मित जिला भी है, हापुड़ हमारा नवनिर्मित जिला भी कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैंने अभी बताया आपको, हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या बताइए जरा, कौन से स्थान में आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। चौथे स्थान पे क्या आता है भैया? यूपी। चौथे स्थान में क्या आता है? यूपी। अच्छा, पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान में आता है भैया राजस्थान, पहले स्थान में क्या आता है? राजस्थान। दूसरे स्थान में क्या आता है भैया? एमपी। और तीसरे स्थान में क्या आता है भैया? महाराष्ट्र आता है, क्या भैया? महाराष्ट्र। और चौथे में क्या आता है? यूपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जरा देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और जो इनका नाम है, ये पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी, ठीक है। तो जरा बताइए, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री मायावती, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बता दें, ऑप्शन के हिसाब से अपना उत्तर लगाइए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? मायावती, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें उत्तर क्या होगा इसका? सुचेता कृपलानी, ठीक है। ध्यान देना, सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, और किसी भी राज्य, उत्तर भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाले भी यही है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश में जो 404 सीटें हैं, 404 सीटें में किस जिले की सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो जरा देखिए, लखनऊ, इलाहाबाद, भदोही और आगरा, ठीक है। देखिए क्या बोला? लखनऊ, इलाहाबाद, भदोही और आगरा। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इलाहाबाद। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटें किसकी है? इलाहाबाद की है। तो कितनी भैया? 12 सीट। कितनी भाई सीट? 12 सीट। और अगर पूछ ले कि सबसे कम, ध्यान देना, पूछ ले कि भैया सबसे कम कहाँ की सीट है, तो सबसे कम है भैया महोबा की, ठीक है। किसकी? महोबा की। कितनी सीटें? 2 सीटें। और कहिए किसकी? चित्रकूट की। चित्रकूट की कितनी सीटें भाई? 2 सीटें। और क्या भैया? श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती की कितनी सीटें भैया? 2 सीटें। तो ये सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा है? इलाहाबाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आंवला का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे बड़ा ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आगरा या लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो जरा देखिए, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आगरा या लखनऊ, ठीक है। तो आप बता दें आपका उत्तर क्या होगा? प्रतापगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला होता है, और आंवला यहाँ का ODOP भी है, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। प्रतापगढ़ का ODOP भी क्या है? आंवला है, ठीक है। इलाहाबाद की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? अमरूद होता है। क्या होता है? अमरूद होता है। और इलाहाबाद को अमरूद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? आम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी, गाजीपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर, जरा देखिए ध्यान से, इसमें बाराबंकी है,
बाराबंकी, गाजीपुर, बुंदेलखंड या गोरखपुर। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी है, गाजीपुर है, बुंदेलखंड है या गोरखपुर है? तो उत्तर क्या होगा? बाराबंकी। उत्तर क्या होगा भैया? बाराबंकी। बाराबंकी में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? ठीक है, प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं तो वो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 100, 80, 100, 60 या 70? 80, 100, 60 या 70? चलिए जल्दी से आंसर निकालें, जल्दी से कमेंट हमें बताएं। ठीक है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ध्यान देना। वो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। वही हम बात करें राज्यसभा की, वही हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीट। ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें भाई? 31 सीट है। ये भी किसी राज्य की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? ठीक है, हर राज्य का अपना राजकीय पशु होता है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? गाय है, शेर है, बारहसिंघा या भैंसा है? ठीक है, गाय है, शेर है, बारहसिंघा या भैंसा है? तो आपको बता दें हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है? बारहसिंघा। पुष्प की बात करेंगे, राज्य का पुष्प, राजकीय पुष्प का बात करेंगे तो क्या भैया? पलास या फिर क्या? टेसू। ठीक है, आए समझ में? और आपको बता दें यहां पर पशु है। और अगर वृक्ष की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष तो क्या भैया? अशोक का पेड़। क्या भैया? अशोक का पेड़। और फल की बात करेंगे, राजकीय फल, तो राजकीय फल हमारे उत्तर प्रदेश का क्या भैया? आम है। ठीक है, ये ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है या जनसंख्या किसकी ज्यादा है? तो गौड़ जनजाति, थारो, चेरो या खरवार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? गौड़ है, थारू है, चेरो है या खरवार है? तो जो भी छात्र इसका थारू उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। कहां रहती है भैया? तो ये रहती है गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। ठीक है, और दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है कौन? थारू जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेल शोधन कारखाना किस जिले में है? हमारे उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहां पे है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना देखिए मुरादाबाद में है क्या? मिर्जापुर में, मथुरा में है क्या? कानपुर में है क्या? तेल शोधन कारखाना हमारे उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो जो भी छात्र इसका मथुरा उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, मथुरा में ही तेल शोधन कारखाना है उत्तर प्रदेश का। और मथुरा में ही है क्या भैया? बकरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, क्या भैया? बकरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मथुरा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद जिला है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें ताले के लिए, चूड़ियों के लिए, तंबाकू के लिए, जूते के लिए। ठीक है, तो जरा देखिए, ताले, चूड़ियां, तंबाकू या जूते। तो आपको बता दें जो भी छात्र यहां पर चूड़ियां लगा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद कांच के उत्पाद, ध्यान देना, कांच के उत्पाद, ठीक है, के लिए फेमस है। फिरोजाबाद कांच के उत्पाद के लिए फेमस है। ताले के लिए अगर बात किया जाए तो भैया अलीगढ़, ताले के लिए बात किया जाए तो अलीगढ़, जूते के लिए बात किया जाए तो भैया क्या? कानपुर। ठीक है, ये फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहां किया जाता है? ठीक है, व्यापार कर का हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहां किया जाता है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ। ठीक है, व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहां किया जाता है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ। तो उत्तर क्या होगा भैया? कानपुर। कानपुर में सर्वाधिक व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण किया जाता है क्योंकि कानपुर हमारा फेमस है किसके लिए? व्यापार के लिए। और किसके लिए? उद्योग के लिए। किसके लिए फेमस है भैया? उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना इनमें से किस स्थान पर है? ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना इनमें से किस स्थान पे है?
ओबरा में है, पनकी में है, हरदुआगंज में है, नरौरा में है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है? हमारे उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है, यानी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां पे है? ओबरा में है, पनकी में है, हरदुआगंज में, नरौरा में है। तो जो छात्र इसका डी उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे भैया? नरौरा में है। ठीक है, तो नरौरा लगाना है। क्लियर है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। नरौरा आणविक संयंत्र किस जिले में स्थित है? नरौरा आणविक संयंत्र किस जिले में स्थित है? अलीगढ़, आगरा, मेरठ या बुलंदशहर? ठीक है, नरौरा आणविक यानी नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, हमारे उत्तर प्रदेश का नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? अलीगढ़ में है क्या, आगरा में है, मेरठ में या बुलंदशहर में? तो उत्तर क्या होगा भैया? बुलंदशहर। नरौरा पावर प्लांट कहां पे है? बुलंदशहर में। ठीक है, नरौरा पावर प्लांट कहां पे? बुलंदशहर में। मेरठ को बोला जाता है भैया खेल नगरी, इसको बोला जाता है क्या भैया? खेल नगरी। आगरा, जब भी आप बात करेंगे आगरा, पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर, ध्यान देना, पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है? आगरा में है। ठीक है, अलीगढ़ किस लिए जाना जाता है? अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? बहुत बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी। ठीक है, चलिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर या सोनभद्र? ठीक है, बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर या सोनभद्र। तो आपको बता दें, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये भारत की, ध्यान देना, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कौन सी कृत्रिम झील है ये? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी क्या भैया? कृत्रिम झील है। और आपको बता दें, ये तीन राज्यों को पानी देती है, एमपी, यूपी और क्या भैया? बिहार। एमपी, यूपी और क्या? बिहार। तो ये कहां पे है? सोनभद्र में है। ये कहां पे भैया? सोनभद्र में। और सोनभद्र हमारा ऐसा जिला कि 4 राज्यों से टच होता है। क्या भैया? एमपी और क्या भैया? छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ और क्या भैया? झारखंड और क्या? झारखंड और क्या भैया? बिहार। ठीक है, और क्या? बिहार। आगे बढ़ते हैं। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। घाघरा नदी, गंडक नदी, सरयू नदी या राप्ती नदी? ठीक है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती, सरयू, गंडक या? तो आपका उत्तर क्या होगा? राप्ती। गोरखपुर नदी किसमें? राप्ती में। और सरयू के किनारे क्या है भैया? अयोध्या। बहुत पूछता है। ठीक है, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। और सरयू को ही घाघरा बोला जाता है। आप बोल सकते हो क्या? गोंडा जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए आगे देखते हैं। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, ध्यान देना, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बना है? तो ध्यान देना, बिहार नाम सुन के बिहार मत लगा दीजिएगा, रिहंद, टोंस, बेलन या सोन। ठीक है, 110 मीटर, ध्यान देना, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बना है? तो उत्तर क्या होगा? सोन नदी पर। उत्तर क्या होगा भैया? सोन नदी। और आपको बता दें, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी कहां से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला यानी हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है या लखीमपुर खीरी? ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है या लखीमपुर खीरी? तो मैं आपको बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, ध्यान देना, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला। ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। और अगर सबसे, ध्यान देना, सबसे छोटा बोल दे, सबसे छोटा बोल दे तो वो क्या है भैया? हापुड़ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एससी कहां निवास करते हैं? लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी में ही ध्यान देना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्या भैया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये पूछता है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर, टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़। आगे बढ़ते हैं।
गोखुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, गोखुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? दिसंबर 1990, जनवरी 1992, अक्टूबर 1990, सितंबर 1996। तो गोखुल बैराज का निर्माण शुरू हुआ था दिसंबर 1990 में। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घाघरा? रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घाघरा? तो आपको बता दें रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये कहां पे भैया? ये झांसी में है। ये कहां पे है? झांसी में। और झांसी में कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी। यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर एक और बांध है जिसका नाम है माता टीला बांध। क्या भैया? माता टीला बांध। और ये कहां पे है? ये है हमारा कहां पे? ललितपुर में। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ठीक है, और ये बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश से आती है और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी भाई? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देखते हैं भारत में गन्ना उत्पादन की इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो आपको बता दें हमारे पूरे संपूर्ण भारत में यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यानी उत्तर क्या होगा? पहला। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में ठीक है सर्वाधिक गुणवत्ता वाला, ध्यान देना, सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गन्ना पैदा होता है। सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गन्ना। ठीक है, अच्छा अगर पूछ ले कि गन्ना अनुसंधान केंद्र, अगर पूछ ले गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है भैया लखनऊ में। ठीक है, ये कहाँ पे भैया? लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। अच्छा पूछ ले कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ठीक है, प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? गन्ना प्रजनन केंद्र। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया था? ठीक है, शारदा नहर प्रणाली का कार्य किस वर्ष किया गया था? 1925, 1930, 1928 या 1940। ठीक है, तो आपको बता दें शारदा नहर शारदा नदी से निकाली गई है। शारदा नेपाल से एक नदी आती है और इसका कार्य किया गया था 1928 में। कब किया? 1928 में। और हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है क्या? शारदा नहर। हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ठीक है, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है? ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन, बिजली उत्पादन में सबसे कौन सा स्थान है पूरे भारत में? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपको बता दें हमारे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। बिजली उत्पादन में हमारे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में उत्तर प्रदेश का चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान है? देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, यहां पर ऐसी मृदा पाई जाती है कि यहां पर चावल भी उगाया जाता है। लेकिन आपको बता दें क्या प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है? तो आपको बता दें चावल उत्पादन में हमारे उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? दूसरे में कौन आता है भैया? यूपी। तो पहले में कौन आता है? पहले में आता है भैया पश्चिम बंगाल। पहले में कौन आता है भैया? पश्चिम बंगाल। पहला उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है। लेकिन वहीं आप गेहूं की बात करेंगे, गेहूं की बात, तो गेहूं में यूपी ही फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, आए समझ में? अच्छा पूरे विश्व में चावल का उत्पादन कौन करता है? तो वो है भैया चीन। पूरे विश्व में चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? यूपी उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना 1948, 1852 या 1952 या 1906? तो जो छात्र 1952 लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो जो उत्तर लगा रहे हैं 1954 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में वानिकी परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए पूरे
पूरे अनाज की बात की जाए तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ही अनाज के मामले में सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन करता है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, मतलब यहाँ की मिट्टी अच्छी है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल, जलोढ़, बलुई या लाल व काली। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लाल, जलोढ़, बलुई या काली। तो आपको बता दें, जो बच्चे उत्तर लगा रहे हैं बी, बिल्कुल सही है। जो बच्चे बी उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में काली मृदा कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में काली, तो इसका उत्तर क्या होगा? ललितपुर। ठीक है, क्या होगा भाई? ललितपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगा, रामगंगा, शारदा या यमुना। तो आपको बता दें, जो आगरा नहर है वो निकाली गई है कहां से? यमुना से। कहां से निकाली गई है भैया? यमुना से। शारदा कहां से निकाली गई है? शारदा नदी से। कहां से भैया? शारदा नदी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश में जो हीरा है वह किस जिले से निकाला जाता है? तो यह भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बांदा है क्या? बांदा है क्या? हमीरपुर है क्या? जालौन है क्या? या ललितपुर है? तो आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में जो हीरा निकाला जाता है वो कहां से निकाला जाता है? बांदा से। और बांदा से अगर नदी पूछ ले तो केन नदी से निकाला जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की केन नदी से निकाला जाता है क्या? बांदा के जिले की केन नदी से निकाला जाता है क्या? हीरे। और केन नदी किसकी सहायक नदी है भाई? तो उत्तर होगा क्या आपका? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, आए समझ में? चलिए यूरेनियम की बात करें। ठीक है, ध्यान देना, यूरेनियम। यूरेनियम, अगर यूरेनियम की बात होगी, यूरेनियम की, तो यूरेनियम कहां से निकाला जाता है? ललितपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है? बांदा, झांसी, हमीरपुर या ललितपुर। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है? बांदा, झांसी, हमीरपुर या ललितपुर। तो जो भी छात्र उत्तर लगा रहे हैं ललितपुर, बिल्कुल सही है। यूरेनियम भी पाया जाता है कहां पे? ललितपुर में। ठीक है, 38, प्रदेश में कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि से कितने प्रतिशत आय होती है? 50 है, 68 है, 80 है या 60 है? ठीक है, ध्यान देना, क्या बोल रहा है यहाँ पे? 50 है, क्या बोला जाए? देखिए 50, 68, 60 या 80। तो आपको बता दें, जो भी छात्र इसमें 60 लगा रहे हैं, जो भी छात्र इसमें 60 लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी भी आय होती है 60% आय होती है किससे? कृषि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा, शारदा, आगरा या निचली गंगा नहर। तो आपको बता दें, यूपी की सबसे लंबी नहर क्या है? शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। ठीक है, ये ध्यान देना है। आज की क्लास का सबसे अंतिम क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में आप सब बताएंगे कि 40 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न आए। ठीक है, तो यहां पर क्या है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? नहर से, तालाब से, अन्य स्रोत से या कुएं और नलकूपों से। ठीक है, तो आपको बता दें कुएं और नलकूपों से। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 40 प्रश्न आपके समाप्त हुए, और सभी छात्र कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपके कितने उत्तर आए। और इसी प्रकार से एमसीक्यू सीरीज यूपी जीके की हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।